दोस्तों मेरा गोरा रंग, बोलती आँखें, कंधों तक बल खाते बाल, चौड़ी छाती, पतली कमर और चिकनी सुडौल जांघें सभी को लुभाती थी। पुरुष तो मेरे सौंदर्य को देखकर कहते कि यह लड़की तो किसी रसगुल्ले से कम मुलायम और रसदार नहीं है। इसे देखने मात्र से ही जन्नत की सैर हो जाती है। चूंकि मैं देखने में काफी सुंदर थी, मेरी देह यष्टि आकर्षक थी। मैं पुरुषों के मुंह से ऐसे शब्द सुनते ही नारी स्वभाववश खिल जाती और मुझे अपनी खूबसूरती का बरबस ही आभास होने लगता। मैं बुदबुदाए बिना न रह पाती। मुझ पर तुम सब मरते हो तो मरो, मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली। मैं तो आग हूँ, आग। मुझे पकड़ने के लिए पानी बनना होगा। मैं सुंदर हूँ, पर इतनी भोली नहीं हूँ कि अपनी प्रशंसा सुनते ही तुम्हारी बाहों में समा जाऊंगी। मैं अभी सोच ही रही थी कि माँ की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मुझे लगा कि मैं जैसे सोते से जाग उठी। माँ मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मेरी माँ मुझसे कहीं अधिक खूबसूरत थी। वह एक प्रौढ़ महिला थी, लेकिन देखने में 20-22 की ही लगती थी। वह अपने सौंदर्य और स्वास्थ्य के प्रति हरदम सजग जो रहती थी। वह अपने मुंह से कुछ कहती तो नहीं थी, किंतु उसके मन के भाव से अक्सर ही मुझे लगता कि वह मुंशी अंकल को पसंद करती है और पापा उसके अनुकूल नहीं हैं। मुंशी अंकल को सब मुंशी कहकर पुकारते थे, लेकिन उनका पूरा नाम मुंशी लाल था। मुंशी अंकल कहाँ से आते थे और मम्मी से उनका संबंध कब से था, इससे मेरा कोई मतलब नहीं था। इतने में मम्मी चहकती हुई बोली कि बेटी तुम आज स्कूल नहीं गई, आज तो छुट्टी है। मैंने यह कहकर मम्मी की ओर देखा। आज मम्मी ने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी। मम्मी पर गुलाबी कपड़े बहुत ही खिलते थे। उसका रूप उनमें और अधिक दमक उठता था। मुझे जहाँ तक मालूम था, मम्मी सजती संवरती तभी थी जब मुंशी अंकल घर पर होते थे या आने वाले होते थे। वैसे तो सजना संवरना मम्मी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था, लेकिन उस दिन वह विशेष रूप से साज श्रृंगार करती थी जब मुंशी अंकल घर पर होते। मैं अचानक ही बोल पड़ी, तो मुंशी अंकल आ जाने वाले हैं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मम्मी पापा के लिए क्यों नहीं सजती संवरती है। शायद माँ के सपनों के राजकुमार पापा नहीं हैं, मुंशी अंकल ही हैं। वैसे यह कड़वा सच भी है, मुंशी अंकल पापा से अधिक सुंदर और स्मार्ट हैं। अपने आप को हमेशा ही सुंदर बनाकर रखते हैं, कपड़े ढंग के पहनते हैं और पापा तो बिल्कुल ही ढीले ढाले व्यक्ति हैं। एक ही कपड़े को 2-2 रोज तक पहने रहते हैं। शेव भी तभी बनाते हैं जब खुजली होने लगती है या उन्हें कोई टोक देता है। माँ को तो चुस्त और खूबसूरत पुरुष चाहिए। मुंशी अंकल चुस्त भी हैं और सुंदर भी। इसी बीच माँ ने मुझे टोक दिया, यह लड़की तो हमेशा ही कुछ न कुछ सोचती ही रहती है। जा अपनी सहेली ज्योति से मिला, वह तुम्हें कल याद कर रही थी। मैं अवाक सी रह गई कि माँ मुझ पर आज इतनी मेहरबान क्यों है। अचानक ही मुझे ज्योति के घर क्यों भेजने लगी। आखिर माजरा क्या है। एक साथ मेरे मस्तिष्क में न जाने कितने ही सवाल उमड़ने घूमने लगे, लेकिन मुझ में यह पूछने की हिम्मत ही नहीं थी कि तुम मुझे जबरदस्ती ज्योति के घर क्यों भेज रही हो। आखिर तुम्हारा इसमें क्या स्वार्थ है। खैर ज्योति से मिलने के लिए तो बेताब मैं भी थी, इसलिए मैं पैदल ही उसके घर चल दी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन की बटन को भी दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।